तो जैसा कि हम बात कर रहे थे बुध के बारे में, बुध आपके नवांशा चार्ट में जब भी विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 11वें भाव की। नवांशा चार्ट में 11वें भाव में बुध का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा विशेष बनाता है आपको। विवाह होने के पश्चात आप बहुत ज़्यादा सोशल हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में आप अपने विचारों को व्यक्त करने की बहुत अद्वितीय क्षमता रखते हैं। इससे आप अपने सोशल सर्किल को, अपने फ्रेंड्स को और बहुत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसके साथ ही ऐसा जातक अपनी काबिलियत और दूसरों की काबिलियत का फायदा उठाना जानता है। वो हमेशा चालाकी से काम करने वाला होता है। अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं, अपनी जो भी विशेष होती हैं, उनको वो बहुत चालाकी से पूरा करना जानता है। इसके साथ साथ आप में बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं। आप किसी को बिजनेस करने की सलाह अगर देंगे तो वो बिजनेस करने की सलाह दूसरों के बहुत अधिक काम आएगी। इसके साथ साथ आप मनी मैटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। बुध यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुशल बनाते हैं दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में। बुध की ये स्थिति दिखाती है कि आप अपने सिमिलर, अपने जैसा ही जीवन साथी चाहते हैं। बुध के यहाँ स्थित होते हुए आप बहुत लोगों से दोस्ती करने का प्रयास करेंगे और बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे आपका जो रुतबा है वो और बढ़ेगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप लोगों के मध्य बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होंगे। हालांकि आप कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और ऐसा व्यवहार नहीं दिखाएंगे लोगों के मध्य, लेकिन वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा सोशल होना पसंद है, लोगों के साथ अपने विचार व्यक्त करना पसंद है। हालांकि आप अपने विचारों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों को भी पर्याप्त रूप से लाभान्वित करेंगे। लेकिन क्योंकि बुध है तो बुध आपके इंटेलिजेंस को दिखाता है। इस वजह से आप लोगों से जितना ज़्यादा इंटरेक्शन रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और दूसरों को भी आपके ज्ञान का फायदा मिलेगा। बुध की ये स्थिति दिखाती है कि आप विवाह होने के पश्चात धन के मामले में बहुत ज़्यादा अलर्ट हो सकते हैं। आप एक बहुत धनी व्यक्ति हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास बहुत सारे मनी मेकिंग आइडियाज़ हो सकते हैं जो विवाह होने के पश्चात दूसरे लोगों को तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, आपको भी मनी मैटर्स में बहुत ज़्यादा उनसे सहायता मिलेगी। इस प्रकार की स्थिति में जातक के जो परिवार के रिश्ते होते हैं, भाई बहन के रिश्ते या जो उसके निकटतम रिश्ते होते हैं, वो उसके हमेशा काम आते हैं। लेकिन ज़्यादातर जातक परिवार को छोड़कर या अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ा रहता है, अपने सोशल सर्कल के साथ वो ज़्यादा जुड़ा रहता है। इस वजह से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, इवन आपकी बहुत सारी लड़कियों के साथ भी फ्रेंडशिप हो सकती है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यौन सुख या मौज मस्ती करना चाहते हैं। आपको ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे जो विद्वान हैं, जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, या जो थोड़े वाकपटु टाइप के होते हैं, या जो थोड़े से बातूनी अधिक होते हैं। इसके साथ साथ आप हमेशा बहुत ज़्यादा नाप तोल कर बोलने वाले हो सकते हैं, पर कभी कभी जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपकी बोली रुकेगी नहीं, क्योंकि आपके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, विचार आपके मन में बहुत ज़्यादा होते हैं बोलने के लिए। बुध की यह स्थिति दिखाती है कि आप किस हद तक अपनी चालाकी और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बुध अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आप दूसरों का अपने फायदे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कभी कभी, और दूसरों को चीट भी करेंगे। बुध की ये स्थिति फिर आपको सोशली बहुत ज़्यादा लोकप्रियता तो दे सकती है, लेकिन उस लोकप्रियता से आप कोई सही प्रकार से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इस प्रकार का जो आपका जीवन साथी आएगा, आपकी लाइफ में वो धन के हिसाब से या आपकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। बुध की ये स्थिति वास्तव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय बना सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर बुध आपको धन के मामले में जो भी आपकी इच्छा है उनको पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा, आपको सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा लोकप्रियता देने की कोशिश करेगा। बुध की वजह से आप बहुत लोगों को एक विद्वान के रूप में, एक बहुत ही सुशिक्षित व्यक्ति या बहुत ही एक कलात्मक व्यक्ति के रूप में नजर आएंगे। बुध की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आपके लिए आपकी मौखिक क्षमता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी विषय पर बोलते हैं। बुध की यह स्थिति की वजह से अक्सर आपको ऐसे कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं आपके पास जहां पर आप बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग आइडियाज़ रखेंगे अपने मन में और बहुत लोगों के साथ इनको शेयर भी करेंगे। हालांकि आप अपने आइडियाज़ के माध्यम से खुद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन दूसरों को भी आप अच्छे सजेशन दे सकते हैं। तो आप दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर सकेंगे अपने विचारों के माध्यम से। इसके साथ साथ आप दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो सकेंगे। हालांकि आप धन के रूप में किसी की सहायता नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से और
कुछ आपकी कला के माध्यम से दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो विवाह के पश्चात आपके मार्ग में जो भी चुनौतियाँ आएंगी धन को लेकर या ज्ञान को लेकर या ज्ञान प्राप्ति को लेकर, उनको आप बहुत ही ईजिली दूर कर लेंगे अपनी सूझबूझ की वजह से और अपनी अंतर्दृष्टि की वजह से। तो बुध यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्थिति आपको प्रोवाइड करते हैं जब भी वो आपके नवांशा में 11वें भाव में स्थित होते हैं।